जो पहले नामुमकिन लगता था वो अचानक आसान हो जाता है। ये बात आम लोगों के समझ से परे होती है। दुनिया सिर्फ दर्शकों की नहीं बल्कि अपनी धुन के सरगम को गाने वालों की परवाह करती है। बचपन से ही हमें दूसरों की नकल करने, दूसरे की कामयाबी को अपना आदर्श मानने की सीख दी जाती है। मैं भी कई साल तक इसी राह पर चला, सफल लोगों को निहारा, उन अमीरों और रसूखदारों को देखा जिनकी आवाज मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची थी। मैं सोचता रहता था कि उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं, वो कैसे वहां पहुंचे जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मगर हर तुलना, हर दूसरे के पैमाने से खुद को नापने पर मुझे खुद छोटा महसूस होता था, जैसे मेरा भाग्य ही कमतर है। काफी संघर्ष और रातों की नींद हराम करने के बाद मुझे एक जबरदस्त सच्चाई समझ आई। जिंदगी उसी जगह घूमती है जहां हम अपनी जड़ें जमाते हैं। अगर ये जड़ें हमसे बाहर हों, दूसरों की उम्मीदों में, समाज के मानदंडों में, तो हमें कभी आगे बढ़ने के लिए जरूरी स्थिरता नहीं मिलेगी। जब हम खुद में, अपने मूल्यों, सपनों और विश्वासों में जम जाते हैं तो हमें एक अटल आधार मिल जाता है। ये बात मैंने न सिर्फ अपनी जिंदगी में बल्कि हर सफल शख्स से बातचीत करने के बाद महसूस किया। एंड्रयू कार्नेगी ने कभी अपनी शान दूसरे की दौलत से नहीं नापी। एक साधारण घर में पैदा हुए, उम्मीद और हौसले के सिवा कुछ नहीं था उनके पास। जब दूसरे असंभव मानदंडों को पाने में भटक रहे थे, कार्नेगी ने खुद में झांका और उसे पाया जिसे गरीबी और डर नहीं छीन सकते थे। अपनी कहानी खुद लिखने की जिद। वो समझते थे कि सबसे बड़ी बाधा बाहर मौके की कमी नहीं बल्कि खुद पर भरोसा की कमी है। मुझे ये बात अपनी जवानी में खूब समझ आई जब मैंने देखा कि हर बार जब मैं अपनी साधारण पृष्ठभूमि की तुलना दूसरों की चमक से करता था, मैं खुद से दूर होता जाता था। कई रातें ऐसी आईं जब मैं खुद से पूछता था, मैं कौन हूं जो किसी को कुछ सिखाऊं? मैं कौन हूं जिसकी बात सुनी जाए? मगर ऐसे वक्त में मैं अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और याद दिलाता कि मेरी जिंदगी कोई और नहीं जी सकता। दुनिया सिर्फ उन लोगों के आगे झुकती है जो अपने अंदर के शेर को जगा लेते हैं। अपने मूल्य का अंदाजा दूसरों की दिखावटी कामयाबी से लगाना बहुत आसान है, लेकिन जो कोई नहीं देखता, शायद आप भी नहीं देख पा रहे हैं, वो है आपकी अंदर की अनोखी चिंगारी, सोचने, महसूस करने और बनाने का एक बेमिसाल तरीका। और हर बार जब आप इस ज्वाला को दूसरों के ढर्रे पर ढालने की कोशिश करते हैं, आप वो जिंदगी नहीं जी पाते जो सिर्फ आप बना सकते थे। मुझे याद है, एक बार मुझे युवा उद्यमियों को संबोधित करने का मौका मिला था। कई लोग दूसरों की कामयाबी की नकल करने में लगे हुए थे। भाषणों की नकल, तरीकों की नकल, कपड़ों की नकल। मैंने ध्यान से सुना और कार्नेगी और अपने अनुभवों से जो सीखा था वो बताया। दूसरों की जिंदगी जीने की कोशिश करना ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी है। सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन कुछ आंखों में मुझे वो चिंगारी फिर से जलती हुई दिखी। उन्हें समझ आ गया कि बाहरी प्रेरणा की जगह उन्हें अपनी खुद की सोच को पल्लवित करना होगा। और मैं आपको भी खुद से ये सवाल पूछने के लिए कहता हूं, कितनी बार आपने कुछ ऐसा छोड़ दिया जो आपको सही लगता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दूसरों से मेल नहीं खाता था? कितनी बार आपने अपनी आवाज को दबाया क्योंकि आपको डर था कि आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा या पहचाना नहीं जाएगा? ये समझना बहुत जरूरी है कि असली ताकत पहले से बनी राहों पर चलने में नहीं, बल्कि अपनी राह बनाने की हिम्मत रखने में है, चाहे कोई साथ दे या न दे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को अलग थलग कर लें, बल्कि सलाहों, रायों और नमूनों को अपने दिल की कसौटी पर परखें। और सबसे जरूरी है, खुद को सुनने का वक्त निकालें। मैंने इसे अपनी रोजमर्रा की आदत बना लिया है। हर सुबह किसी और की आवाज मेरे कान तक पहुंचने से पहले मैं रुक जाता हूं और खुद से पूछता हूं, आज मैं क्या बनाना चाहता हूं? आज मैं क्या महसूस करना, सोचना, जीना चाहता हूं? ये साधारण सा सवाल बार बार पूछने पर मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा और मुश्किलों का सामना करने की ताकत मिली।
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक लंबा सफर तय करने वाले के तौर पर अपनी जिंदगी किसी की नकल बनने की कोशिश में बर्बाद मत करो। खुद में जमकर अपने मन को एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाकर कोई आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि उस जगह आप दुनिया से मुकाबला नहीं करते, बल्कि ईंट ईंट जोड़कर वो काम बनाते हैं जिस पर सिर्फ आपका नाम होगा। यही है अपने केंद्र में जमने की ताकत। तुलना के सन्नाटे को अपनी गहरी सच्चाई के खिलने के लिए उपजाऊ भूमि में बदलना। एक ऐसे अस्तित्व की कल्पना करें जिसका कोई मकसद न हो, जो बहता रहे बिना जाने कि वो कहीं पहुंचेगा भी या नहीं। यही होता है जब स्पष्टता नहीं होती। यह एक बिना कंपास के जहाज में सवार होने जैसा है, केवल ज्वार पर भरोसा करते हुए। बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, परिस्थितियों, दूसरों की सलाह और बदलती रायों से निर्देशित। और हर बार जब वे अपना रास्ता खुद तय करने से चूकते हैं, वे खुद का एक टुकड़ा खो देते हैं। वर्षों से सफल पुरुषों और महिलाओं को देखने के बाद मैंने सीखा कि स्पष्टता एक विलासिता नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मुझे थॉमस एडिसन के साथ अपनी बातचीत याद है, जो हर असफलता को सफलता के लिए एक कूदने की जगह में बदल देते थे। वे कभी भी असफलताओं से निराश नहीं होते थे, क्योंकि उनके मन में जो हासिल करना चाहते थे उसकी इतनी स्पष्ट दृष्टि थी कि 10,000 असफल प्रयास भी उन्हें डगमगा नहीं सकते थे। वे समझते थे कि प्रत्येक प्रयास एक बड़ी योजना का हिस्सा था, जो दुनिया में मूर्त होने से पहले उनके दिमाग में स्पष्ट थी। इसी स्पष्टता ने मुझे तब बचाया जब मैं एक बार आर्थिक संकट, प्रभावशाली दोस्तों या समर्थन के बिना रह गया था। मेरे पास केवल एक कॉपी और एक कलम थी, लेकिन मेरे पास एक ऐसा उद्देश्य भी था जो इतना स्पष्ट था कि मैंने बाहरी आवाजों को मुझे मनाने की अनुमति नहीं दी, यह दावा करते हुए कि मैं बहुत ऊंचा सपना देख रहा हूं। मैं रोज लिखता था, जैसे हर शब्द मेरे भविष्य के निर्माण में एक ईंट हो। और जब मैं कमजोर महसूस करता था तो मैं अपनी कॉपी खोलता और उन शब्दों को फिर से पढ़ता, इस बात की याद दिलाता कि मेरे लक्ष्य की स्पष्टता ही वह एकमात्र लंगर थी जिसकी मुझे जरूरत थी। सोचिए, कितनी बार आपने अपनी आकांक्षाओं के बारे में अपना विचार बदल दिया क्योंकि किसी ने आपको मना लिया, यह दावा करते हुए कि यह असंभव है। कितनी बार आप अपनी राह पर डगमगा गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग लग रही थी। स्पष्टता के लिए साहस की आवश्यकता होती है, अपने आप में गहराई तक उतरने और यह जानने की आवश्यकता होती है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, चाहे दूसरों की राय कुछ भी हो। वॉल्ट डिज्नी यह जानते थे। इससे पहले कि दुनिया एक काल्पनिक साम्राज्य देख पाती, उन्होंने महलों और कहानियों की कल्पना की जिन पर किसी और को विश्वास नहीं था कि वे व्यवहार्य हैं। यह दृष्टि इतनी स्पष्ट कि वे लगभग इसे छू सकते थे, ने उन्हें तब भी मजबूत रखा जब उन्हें दिवालियापन और बंद दरवाजे का सामना करना पड़ा। मैं चाहता हूं कि आप आज इसे अनुभव करें। एक कागज लीजिए और पूरी ईमानदारी से लिखिए कि आप अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं। जो आपका परिवार चाहता है, न कि जो समाज स्वीकार्य मानता है, वह लिखिए। जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा दे, वह जो आप बिना इनाम के भी करेंगे। और जब यह लक्ष्य आपके सामने हो तो इसे हर सुबह पढ़ें। इसे उतना ही वास्तविक महसूस करें जितना कि आप जो हवा सांस लेते हैं, क्योंकि जब स्पष्टता आपकी पहचान का अभिन्न अंग बन जाती है तो हर कदम उद्देश्य से ओतप्रोत लगता है। हर विकल्प को एक ही मानदंड के अनुसार परखा जाता है। क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है या दूर? अपनी यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि एक भ्रमित मन कभी भी कुछ ठोस नहीं बनाता है, जबकि एक लक्ष्य पर केंद्रित मन पहाड़ों को हिलाने में सक्षम है। इसलिए उदात्त को प्राप्त करने में संकोच न करें। भय तभी प्रकट होता है जब दृष्टि धुंधली हो जाती है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखकर भय एक दूर की गूंज बन जाता है। इसलिए अभी अपने भीतर जाइए। पूछें, क्या मुझे स्पष्ट है कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं? क्या मुझे पता है कि मुझे क्या भुगतान करना होगा? और अगर उत्तर नकारात्मक है तो इसे अपनी प्राथमिकता बनाइए, क्योंकि जो स्पष्टता आप आज प्राप्त करते हैं
वह शक्ति है जो आपके द्वारा कल बनाई जाने वाली हर चीज को बनाए रखेगी। मैं आपको अपने अनुभव से कहता हूं, जब आपका लक्ष्य क्रिस्टल क्लियर हो जाता है तो सबसे अंधेरी रातों में भी रोशनी का एक बिंदु दिखाई देता है। भले ही आपके आसपास की आवाजें निकटवर्ती विफलता की घोषणा कर रही हों, आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति पाते हैं जो आत्मसमर्पण करने से इनकार करती है। और यह शक्ति, यह मूक निश्चय उन लोगों को अलग करता है जो केवल सपने देखते हैं और जो वास्तव में पूरा करते हैं। अब वह दिशा चुने जो आप अपने जीवन को देना चाहते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया तभी विश्वास करेगी जब आप खुद पहले विश्वास करेंगे। और विश्वास करने पर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। किसी भी वास्तविक उपलब्धि का मार्ग अप्रत्याशित मोड़, बाधाओं से भरा होता है जो हमें ठोकर मारती हैं और आवाजें जो हमें हार मानने के लिए उकसाती हैं। हालांकि ये स्पष्ट रूप से इन क्षणों में होता है जब स्पष्ट रूप से टूटने लगता है कि जो लोग बने रहते हैं उनकी लचीलापन प्रकट होती है। ये सच्चाई केवल उन पुस्तकों में नहीं है जो मैंने लिखी हैं या उन लोगों में है जिनका मैंने साक्षात्कार लिया है, बल्कि उन निशानों में भी है जिन्हें मैं अपनी लड़ाइयों की यादगार के रूप में ले जाता हूँ। अतीत को फिर से देखने पर मुझे एक ऐसा समय याद आता है जब भूख मेरे घर में छा जाती थी। मेरे पास लिखते रहने की तीव्र इच्छा के अलावा कुछ नहीं था। भले ही किसी को परवाह नहीं हो रही थी, मैं हार मान सकता था, खुद को समझा सकता था कि भाग्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कि मेरे विचार कभी जीवित नहीं होंगे। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो कह रहा था कि यह केवल प्रस्तावना है। और इस तरह भले ही भोजन कम हो गया हो और ठंड मुझे कांपने पर मजबूर कर रही हो, मैं आत्मसमर्पण करने से इनकार कर रहा था, क्योंकि मुझे समझ आया कि दृढ़ता ऐसी चीज नहीं है जो धूप वाले दिनों में मिलती है, बल्कि सबसे अंधेरी रातों में घड़ी जाती है। अब्राहम लिंकन इस गुण का प्रतीक थे। उन्होंने आर्थिक नुकसान, चुनावी हार और प्रियजनों के जाने का कड़वा अनुभव किया। बहुतों ने उनकी जगह हार को एक फैसले के रूप में स्वीकार कर लिया होता, लेकिन उन्होंने नहीं। हर असफलता के साथ वे सिर उठाते, अपने भाग्य की बागडोर मजबूती से थाम लेते और आगे बढ़ते जाते, भले ही सभी सबूत असफलता की ओर इशारा कर रहे हों। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप और नहीं सह सकते, कि सब कुछ आपको रुकने के लिए मिलकर काम कर रहा है? यह भावना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक सामान्य है। और यह ठीक इसी बिंदु पर है कि बहुत से लोग हार मान लेते हैं, क्षमता की कमी नहीं, बल्कि निराशा को हावी होने देने की अनुमति देने के कारण। यहाँ रहस्य है, असफलता और जीत के बीच का अंतर प्रतिभा या भाग्य में नहीं, बल्कि दृढ़ता में है। मैं कई लोगों को भाग्य पर चर्चा करते हुए देखता हूँ, जैसे कि यह बड़ी उपलब्धियों के लिए एकमात्र जिम्मेदार है। लेकिन भाग्य केवल उन लोगों पर मुस्कुराता है जो दृढ़ता से काम करते हैं, जो तब भी आगे बढ़ते हैं जब दूसरे रास्ते के किनारे पर आराम कर चुके होते हैं। इस तरह मुझे पता चला कि हर असफलता परिणाम नहीं, बल्कि रास्ते में एक मोड़ है। हर असफलता से मैं सीखता, समायोजित करता और आगे बढ़ता जाता। हमेशा अपनी निगाहें उस चीज पर टिकी रहती थीं जिसे मैं प्राप्त करना चाहता था। और अब मैं आपसे पूछता हूं, कितनी बार आपने किसी बाधा को आपको लकवाग्रस्त करने की अनुमति दी है? कितनी बार आपने पहली कठिनाई के संकेत पर एक सपने को छोड़ दिया है? दुनिया आपको कुछ भी थाली में नहीं परोसेगी, लेकिन जो लोग हार मानने से इनकार करते हैं उन्हें उदारता से पुरस्कृत करेगी। मुझे याद है कि उन लोगों द्वारा उपहास किया गया था जो दावा करते थे कि मैं कभी भी एंड्रयू कार्नेगी या थॉमस एडिसन जैसे व्यक्तित्वों का साक्षात्कार नहीं ले पाऊंगा। वे मुझ में एक ऐसे युवा को देखते थे जिसके पास न प्रसिद्धि थी, न शक्ति और न ही प्रभाव, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुझे कभी भी इन प्रतिभाशाली दिमागों तक पहुंच नहीं होगी। लेकिन मैंने ऐसे पूर्वानुमानों को स्वीकार नहीं किया। प्रत्येक अस्वीकृति, प्रत्येक बंद दरवाजा मेरे लिए केवल एक अलग तरीके से फिर से कोशिश करने का निमंत्रण था। और इस तरह मैं बना रहा। प्रत्येक नकारात्मक मुझे उस अनुमोदन के करीब ले जा रहा था जिसकी मैं इच्छा करता था। प्रत्येक विपत्ति ने मुझे और मजबूत बनना सिखाया।
क्या आपने देखा है कि दर्द हमें कैसे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जब तक कि हम इसे हमें तोड़ने की अनुमति नहीं देते? इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ आवश्यक बातों को आत्मसात करें। दृढ़ता केवल चलते रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि विश्वास करते रहने तक है, भले ही सबूत इसके विपरीत हों। यह आपके भीतर उस ज्वाला को खोजना है जो इतनी तीव्रता से जलती है कि कोई भी तूफान इसे बुझाने में सक्षम नहीं है। आप असफल होंगे, आपको डर लगेगा और आप हार मानने पर विचार करेंगे। लेकिन अगर इन क्षणों में आप एक और कदम उठाने का विकल्प चुनते हैं और एक और, तो आप कुछ ऐसा खोज लेंगे जो मैंने भी खोजा है, कि असली ताकत कभी गिरने में नहीं, बल्कि कभी भी जमीन पर बने रहने में नहीं है। और जब वह दिन आएगा जब आप अतीत पर विचार करेंगे और महसूस करेंगे कि कितनी बार आप गिरे, कितनी बार आप रुकना चाहते थे लेकिन दृढ़ता से काम करते रहे, तो आप एक अवर्णनीय भावना का अनुभव करेंगे। गर्व। ये जानकर गर्व कि आप सफल हुए, इसलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसलिए कि आप कभी चलना बंद नहीं किया। यह गर्व, यह मूक जीत किसी भी धन से आगे निकल जाती है, क्योंकि यह साबित करती है कि आपके भीतर आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह है। जब भी आप दूसरों की सफलता का सामना करते हैं और अनुमति देते हैं कि यह आपकी अपनी यात्रा को हिला दे, तो आप उस शक्ति का त्याग कर देते हैं जिसे आपको अपने पास रखना चाहिए था। यह ऐसा है जैसे प्रत्येक तुलना रेत का एक मुट्ठी भर है जो आपकी उंगलियों के बीच से फिसल रही है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आप केवल हवा पकड़े हुए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं पहले से ही इस स्थिति में आ चुका हूं, इस सीमा पर जहां दूसरों की प्रगति एक क्रूर दर्पण के समान है जो हमारी अपनी असुरक्षाओं को दर्शाती है। रे क्रोक ने कुछ ऐसा समझा जिसे आत्मसात करने में मुझे समय लगा। जबकि बहुत से लोग अपने व्यवसायों और रणनीतियों की तुलना करके अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे थे, उन्होंने अपनी नजर अपने लक्ष्य पर टिकाई रखी। उन्होंने यह नहीं पूछा कि उनका काम दूसरों जितना अच्छा है या नहीं, बल्कि क्या यह मुझे आगे बढ़ाता है। और यह प्रश्न रोज पूछा जाने पर एक मामूली रेस्टोरेंट को एक ऐसी शक्ति में बदल दिया जिसने हमेशा के लिए लोगों के खाने के तरीके में क्रांति ला दी। कई बार मैंने रातें ये सोचकर गुजारी कि क्या मेरी किताबें अन्य लेखकों की किताबों जितनी अच्छी हैं? क्या मेरे विचार स्वीकार किए जाएंगे या उपहास किए जाएंगे? लेकिन कठिन आंतरिक लड़ाइयों के बाद मुझे समझ आया कि हर तुलना में मैं अपने मूल्य पर विचार करना भूल जाता हूँ। तुलना करना दूसरों के जूते पहनने की कोशिश करने जैसा है। यह फिट बैठता हुआ दिख सकता है, लेकिन यह कभी भी आपके पैरों में पूरी तरह से फिट नहीं होगा। कितनी बार आपने खुद को कोशिश करने के लिए हतोत्साहित पाया है, इस दावे के साथ कि किसी ने पहले ही ऐसा कर लिया है, या आप बहुत देर से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे संदेह जहर हैं जिन्हें हम अनजाने में निगल जाते हैं और जो हमें लकवाग्रस्त कर देते हैं। हालांकि सच्चाई यह है कि जब उद्देश्य आपके भीतर से निकलता है तो कभी भी देर नहीं होती। जब आप जो बना रहे हैं वह विशिष्ट रूप से आपका है, तो कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। जीवन ने मुझे सिखाया कि महान उपलब्धियां मौन में अंकुरित होती हैं। उन्हें तुलना या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है जब मैंने अपने पहले शब्द प्रकाशित किए थे, बिना यह जाने कि उन्हें सुना जाएगा या नहीं। मुझे परवाह नहीं थी कि वे दूसरों से बेहतर हैं या नीच। मुझे जो परवाह थी वह यह थी कि वे मेरे थे। मेरे और दूसरों की उपलब्धियों से अपनी नजर हटाकर मैंने वास्तव में उस रास्ते की झलक देखनी शुरू कर दी जो मैं खुद तय कर रहा था। यह महत्वपूर्ण है कि आप समझें, और शायद किसी ने आपको अभी तक यह नहीं बताया होगा कि हर बार जब आप किसी दूसरे की जीत से अपने मूल्य को मापते हैं, तो आप अपने एकमात्र मिशन की उपेक्षा करते हैं, अपने पिछले संस्करण को पार करना। यह एकमात्र मान्य तुलना है जो आपको कम किए बिना आगे बढ़ाने में सक्षम है। मैं आपको मेरे साथ एक व्यायाम में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति की उपलब्धि को देखकर ईर्ष्या या संदेह का अनुभव करें, तो रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या यह मुझे प्रेरित करता है या मुझे निराश करता है? यदि उत्तर मुझे निराश करता है, तो आप गलत दृष्टिकोण से स्थिति को देख रहे हैं,
क्योंकि दूसरों की जीत कभी कांटा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हवा होनी चाहिए जो आपकी अपनी नाव के पाल को आगे बढ़ाती है। कभी ऐसा वजन नहीं जो आपको डुबो दे। और अधिक समझें कि तुलना कभी भी पूरी सच्चाई को प्रकट नहीं करती है। आप दूसरों के रोशन मंच को देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रातों की नींद, हराम, असफलताओं, प्रत्येक पदक के पीछे छिपे हुए दर्द को नजरअंदाज करते हैं। आप केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, पथ नहीं। इसलिए अपनी यात्रा का मूल्यांकन करने के लिए इस अधूरे चित्र का उपयोग क्यों करें? कई अवसरों पर मैंने सबसे दर्दनाक तरीके से सीखा है कि उस रास्ते से ज्यादा सुरक्षित कोई रास्ता नहीं है जो आपके अंदर से निकलता है। हर कदम, हर सफलता या असफलता का मूल्यांकन करना बंद कर देने पर जो आपके बगल में है, आप अपनी क्षमता की सुंदरता और ताकत की सराहना करना शुरू कर देते हैं। और यह मेरे प्रिय कीमत से परे है। याद रखें, आपका मूल्य दूसरों की उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि उस चीज में है जिसे आप तब बनाते हैं जब आप दर्शक बनना छोड़ देते हैं और एक एजेंट बन जाते हैं। वह साहस में है जो आपको बाहरी आवाजों को शांत करने और केवल उस एक को सुनने पर मिलता है जो वास्तव में मायने रखता है, आपका। इसलिए आज यह चुनाव करें, दूसरों की छाया छोड़ दें, दुनिया को जो चाहे तुलना करने दें। आप यहां बनाने के लिए हैं, प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं। और ऐसा करने पर आपको एक ऐसी स्वतंत्रता मिलेगी जिसे कोई भी तुलना छीन नहीं सकती। जब आप अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो जीवन बदल जाता है और दुनिया आपके दृढ़ संकल्प की शक्ति के आगे झुक जाती है। प्रत्येक कदम जागरूकता से लिया गया, प्रत्येक निर्णय स्पष्टता और दृढ़ता से लिया गया। हर बार जब आप तुलना में खोने के बजाय अपने स्वयं के कंपास का पालन करने का विकल्प चुनते हैं, यह सब उस आधार का निर्माण करता है जो आप बन रहे हैं। ये वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में और विचारों को उपलब्धियों में बदल देती है। इसलिए इस यात्रा में मेरे साथ बने रहें।